हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत जल्द 2026 मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है। मैट्रिक 2026 जैक बोर्ड। ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है, ये विज्ञान विषय साइंस विषय का रसायन विज्ञान का प्रश्न है। क्लास 10 में जो विज्ञान विषय की परीक्षा होती है उसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों के प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं। उनमें से जो रसायन विज्ञान होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगर आप रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो विज्ञान विषय में फेल होने की चांस घट जाता है। ऐसा इसलिए कि केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए साइंस सब्जेक्ट। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखें। राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो क्वेश्चन है ये हर एक साल इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। हो सकता है यही प्रश्न 2026 में रहे या इसी प्रकार के प्रश्न रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि ये इस टाइप का प्रश्न जो है रहेगा ही, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि अगर ये प्रश्न बना लेते हैं तो कम समय में बन जाता है ना ये प्रश्न। इस प्रश्न को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना है वो है F2 मॉलिक्यूल का, NH3 मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल का, और CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का। देखिए, F2 मतलब होता है फ्लोरीन मॉलिक्यूल, NH3 का मतलब होता है अमोनिया मॉलिक्यूल, और CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, देखने से आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा तो ये जो है आपको तुरंत समझ में आएगा। करना क्या है कि देखिए, ये जो आपको दिख रहा है फ्लोरीन एटम, ठीक ना, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए, F2 का मतलब हो गया फ्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी फ्लोरीन का अणु जो है 2 फ्लोरीन परमाणु से बना हुआ है। ठीक है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखते हैं तो खास करके ये अणु का ही पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, पहला क्या F2 है, यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल। अब बात है कि इसको हम कैसे बनाएं, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कैसे लिखें। सबसे पहले आपको जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का नाम कैसे पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल में जो भी आपको, यानी अणु में जो भी आपको परमाणु भाग लेते हैं, सबसे पहले आपको जानना है कि उस अणु में भाग लेने वाले परमाणु का परमाणु संख्या क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए F2 है, तो यहाँ जो फ्लोरीन का अणु है इसमें 2 फ्लोरीन का परमाणु है। देखिए, अलग अलग F से दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि फ्लोरीन का, यानी फ्लोरीन परमाणु का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले आपको परमाणु संख्या जानना बहुत जरूरी है। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। अब जैसे ही हम फ्लोरीन का परमाणु संख्या लिख लेंगे कि ऐसे लिखेंगे, फ्लोरीन का परमाणु संख्या बराबर या इक्वल टू 9। उसके नीचे लिखेंगे इसका सेल वर्गीकरण, इसका सेल डिवीजन बराबर क्या होगा 2,7, 2,7। ऐसा क्यों हुआ? तो किसी भी एटम का जब हम लोग सेल डिवीजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 2n² जो फार्मूला होता है बोर ब्यूरी फार्मूला, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सेल डिवीजन निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन का।
तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर हुआ 9 हुआ और इसका सेल डिवीजन होगा 2,7। अब 2,7 में जो 7 है या 7 इलेक्ट्रॉन है वो है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। आपको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात का ध्यान देना है वो है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखना है। अब बात है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिखना है। तो जैसे ही हम लोग सेल डिवीजन करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा उसी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के परमाणु के चारों ओर बिंदु के रूप में यानी डॉट के रूप में, अगर बिंदु नहीं है तो क्रॉस के रूप में, ठीक है। अगर एक ही टाइप का मान लीजिए परमाणु है तो दोनों को डॉट के रूप में लिखेंगे। अगर मान लीजिए अलग अलग परमाणु से मिल करके अणु बना है तो एक को डॉट से दूसरा को क्रॉस के रूप में लिख सकते हैं। मतलब है कि जब भी हम ऐसा संरचना बनाएंगे आपको किसी भी तत्व के परमाणु का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को ले करके ही बनाना है। अब बात है कि वो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग डॉट या क्रॉस के रूप में कैसे लिखें। तो जो परमाणु होगा उसका जो अगल बगल एरिया होगा, मतलब उसको चारों ओर का जो एरिया है उसी में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए F2 है, तो देखिए F2 जो है उसको FF अलग अलग लिख दिए। उसके बाद F का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट के रूप में लिखे हैं। सबसे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बायां साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो है दाहिना साइड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। फिर दायां साइड की जो फ्लोरीन है उसका भी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7 होगा, उसका भी ऊपर 2 नीचे 2, 2, 2, 4 हो गया, दायां साइड में 2, 6 हो गया और बायां साइड में 1। तो इस प्रकार के 7, 7 हो गया। अब बात है कि दोनों का 7, 7 बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको सर्कल करना है। सर्कल कैसे करना है? तो सर्कल करने का तरीका है कि देखिए फ्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का भी बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आपस में दोनों फ्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, यानी दोनों फ्लोरीन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा। अब बात है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्यों करेगा? तो बात है कि जिसका भी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7 होगा, जिस किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7 होगा वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 होना चाहता है। ऐसा नियम है। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई एटम ऑक्टेट या डुप्लेट अवस्था को प्राप्त करता है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है। ये ऑक्टेट रूल के अनुसार होता है। तो फ्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगला फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 8 हो जाएगा। देखिए सर्कल के रूप में आप जब सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिनिएगा तो देखिए ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, यहाँ 2 6 हुआ और ये देखिए 2 8 हुआ, 8 हुआ। अब इधर गिनिए, यहाँ 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 6 और ये 2 8। अब देखिए सर्कल इस प्रकार से घेरा किया हुआ है ना, तो इस घेरा की इधर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है और इस घेरा की इधर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है और बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको इस प्रकार से छोटा एरिया में दिखाया गया है वो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, इस फ्लोरीन का है, बायां साइड का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दायां साइड का फ्लोरीन है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है और ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया में दिखाया गया इसको, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया। 7 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन का ही साझेदारी हुआ है और जो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो बेकार पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या निर्जल जोड़ी या युग्म जोड़ी का इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये फ्लोरीन जो है और ये दूसरा फ्लोरीन एटम का आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ और आपस में इस प्रकार से ये एक संरचना तैयार किया, मतलब फ्लोरीन जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखा सकते हैं। यानी बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है इसको बिंदु के रूप में दिखाया गया है और बिंदु के रूप में दिखाने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी कर रहे हैं उसको भी इस प्रकार से एक वृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में दिखाना है और जितना आपस में शेयरिंग कर रहा है उसको इस प्रकार से शेयर्ड एरिया में दिखा देना है, जिसको बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपका अमोनिया। देखिए अमोनिया जो अणु है इसमें 2 प्रकार का परमाणु है, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, अलग अलग प्रकार का परमाणु है, ठीक है। इसमें से नाइट्रोजन परमाणु का संख्या 1 है, हाइड्रोजन का 3 है।
अब बात है कि जैसे ये मॉलिक्यूल को आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में लिखना है तो आपको थोड़ा सा टेंशन होता है कि इसको हम कैसे लिखें। तो जिसका संख्या कम है यानी नाइट्रोजन परमाणु का संख्या 1 है उसको बीच में रख देना है, और जिसका संख्या ज़्यादा है उसको इसके चारों ओर लिख देना है। यानी जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम है और जो 3 हाइड्रोजन है वो सराउंडिंग एटम है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का जब जिस एटम का संख्या ज़्यादा होगा उसको साइड में लिखना है, जिसका कम होगा उसको बीच में लिखना है। यानी ज़्यादा परमाणु संख्या जो है कम परमाणु को घेर करके रखेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या सबसे पहले जानना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है कितना, 7। इसका सेल का वर्गीकरण होगा 2,5, यानी नाइट्रोजन का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 5। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर क्रॉस के रूप में दिखाया गया, बिंदु के बदले क्रॉस के रूप में दिखाया गया। आप बिंदु या क्रॉस दोनों में से कोई एक दिखा सकते हैं। अब चूंकि अलग अलग परमाणु है तो एक का डॉट एक का क्रॉस के रूप में दिखाया गया है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का देखिए बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 7, यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। देखिए यहाँ पर 5 होगा। तो देखिए 5 जो है चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, तो सेल डिवीजन कितना होगा 2,5, तो बाहर में कितना होगा 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को देखिए ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 क्रॉस 3, ये 1 क्रॉस 4 और ये 1 क्रॉस 5। यानी नाइट्रोजन का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 5 है उसको क्रॉस के रूप में दिखाया गया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है 3, एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5। अब देखिए हाइड्रोजन जो है इसमें इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखाया गया। देखिए 3 हाइड्रोजन का सबका अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसमें शेयरिंग होगा। तो कैसे, हाइड्रोजन का बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 से 2 चाहिए, तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयर कर लेगा। तो 1 से 2 मतलब डुप्लेट में कन्वर्ट हो गया। जब भी किसी का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर ले। तो ये 1 से 2 हो गया, तो इसका ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन था और नाइट्रोजन से 1 ले लिया तो 1 1 2 हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया। इसका भी वही होगा, इसके पास अपना 1 था, फिर 1 नाइट्रोजन से ले लिया तो 1 1 2 हो गया। इसका भी 1 था, 1 नाइट्रोजन से ले लिया, 1 1 2 हो गया। तो तीनों हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लेट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन जो है इसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 3 4 5। अब इसका बाहर में 5 है तो इसको कितना चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में था और 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया, हाइड्रोजन से लिया। तो कितना हो गया 8, यानी 1 वाला को 2 चाहिए और 5 वाला को 8 चाहिए। तो 5 वाला 8 कैसे होगा, जब 3 हाइड्रोजन से 1 1 लेगा। तो मतलब हुआ कि नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो है शेयरिंग 1 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो यहाँ पर ये 2 2 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसको सर्कल में ऐसे घेर करके दिखा सकते हैं। दिखाने का तरीका क्या है, इस घेरा के अंदर जो बड़ा वृत्त दिख रहा है, बड़ा सर्कल दिख रहा है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 8। देखिए ये 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये शेयरिंग में भाग नहीं लिया, ये बेकार पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन या जोड़ी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखिए ये जो घेरा किया हुआ है, इस घेरा के अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इस छोटा घेरा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के लिए है, और जो बड़ा घेरे के अंदर है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो है CCl4 है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसको हम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा परमाणु संख्या। कार्बन का 6, क्लोरीन का 17 होता है, 17 होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, सेल डिवीजन होगा 2,4। तो कार्बन का बाहर में कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि देखिए 4 डॉट के द्वारा दिखाया गया है। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है काला काला, ये कार्बन का बाहरी कक्षा का 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर Cl है, क्लोरीन परमाणु, इसका संख्या 4 है।
तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये Cl, ये एक Cl दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। कैसे, तो जो कम है संख्या में, जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 1 है, बीच में लिख दिए, और 4 क्लोरीन है उसको साइड में लिख दिए, यानी वो हो गया सराउंडिंग एटम, ये हो गया सेंट्रल एटम। अब देखिए कार्बन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 है जो को बिंदु के द्वारा दिखाया गया है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या होता है 17 सेल डिवीजन 2,8,7 2,8,7, यानी प्रत्येक क्लोरीन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। अब आप गिन लीजिए, क्लोरीन का जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7 होगा वो क्रॉस के द्वारा दिखाया गया। देखिए ये 2 हुआ, 2 4 2 6, और ये बड़ा क्रॉस है 7। सबका वैसे ही देखिए, सबका क्लोरीन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7, क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए 2 2 4 2 6 7 सब में वैसे ही है। अब है कि प्रत्येक क्लोरीन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 7 हुआ और कार्बन का 4 हुआ। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का 4 में से एक जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का यहाँ पर देखिए लिखने में गलती किया है, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, जैसे और सब में वैसे ही होगा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस के रूप में लगाना है। ठीक है ना, तो कितना 2 2 4 2 6 और 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर देख लीजिए ये जो क्लोरीन है 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए आपस में भाग लिया। तो ऐसा क्यों संभव है, देखिए क्लोरीन का बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर कार्बन से 1 लेगा तो 8 हो जाएगा, यानी ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 वाला को 8 चाहिए, आपको याद रखना है। तो 7 वाला को 8 कब होगा, जब कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। अच्छा, तो प्रत्येक क्लोरीन जो है कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 से 8 होगा। ये 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, 7 से 8 हो गया, यहाँ पर भी 7 से 8 हो गया। अब कार्बन का देखिए, कार्बन का बाहर में 4 है, उसको भी 4 से 8 होना है, यानी दोनों को 8 कंप्लीट करना है, अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट करना है। देखिए कार्बन का क्या है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, अब इसका 8 कैसे होगा, ये भी क्लोरीन से 1 लेगा, तो इसका 7 में से 1 लिया, ये 7 में से 1 लिया, ये 7 में से 1 लिया, ये 7 में से 1 लिया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो ये जो बड़ा घेरा है, ये जो बड़ा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 8। ये किसका होगा, कार्बन का। और देखिए ये जो छोटा घेरा है, इस छोटा घेरा के अंदर में भी प्रत्येक छोटा 4 को छोटा घेरा है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, 8। जो छोटा घेरा होगा वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, और जो बड़ा घेरा होगा वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। यानी Cl का भी 8 होगा और कार्बन का भी 8 होगा। दोनों जो है 7 से 8 हुआ और ये 4 से 8 हुआ, तो दोनों जो है ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। और जो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ वो इस एरिया में दिखाया गया है। देखिए क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, यानी यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर CCl4 में कार्बन अलग परमाणु है, क्लोरीन अलग परमाणु है, इसलिए चूंकि क्लोरीन में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको क्रॉस से दिखा दिया, और कार्बन का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 होता है कम, तो डॉट से दिखा दिया। तो आप इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस दोनों से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।